डियर स्टूडेंट, यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के लिए गणित का ये वीडियो 2 लेकर के आए हैं। इसमें हम डीएलएड के चैप्टर प्रायिकता से संबंधित सभी प्रश्नों का विस्तृत हल देंगे एवं प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी डिटेल सॉल्यूशन इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसमें जो चैप्टर शामिल होंगे वो है किसी सिक्के को उछालने पर चित या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध कैसे करेंगे। किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना कैसे निकालेंगे। 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग करेंगे और 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग करेंगे एवं संभावनाओं का दैनिक जीवन में संबंध। संभावना या इसी को कहा जाता है प्रायिकता। इंग्लिश में यह कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल घटना। इसी एक फार्मूले से टोटल इस चैप्टर के प्रश्न हल होंगे। देखते हैं एक एक करके। तो पहला है किसी सिक्के को उछालने पर चित या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध। यहाँ पर मैंने एक सिक्का ले लिया है, जैसा कि देख रहे हैं ये 10 रुपीज़ का सिक्का है। तो इसमें 2 शब्द आता है चित और पट। चित को हेड कहते हैं, पट को कहते हैं टेल। इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक लेटर्स में हेड्स लिखा हुआ है और इसमें टेल्स लिखा हुआ है। हेड्स जब कहेंगे जब ये अशोक स्तंभ का ये 3 शेर वाला लोगो रहेगा, यानी इसमें शेर का सर है, हेड लिखा, तो इसको हम कहेंगे हेड। और जिसमें नहीं रहेगा उसे हम कहेंगे दूसरे हिस्से को टेल। तो किसी सिक्का को उछालेंगे तो यही 2 चीज़ आए, या तो पहला वाला आ जाए या दूसरा वाला आ जाए। तो कुल घटना जो है इसका 2 तरीके का घट सकता है, या तो पहला हेड आ जाए या दूसरा हेड आ जाए। तो इसमें अगर कह दें कि हेड आने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो क्या है हेड कितना में आ सकता है, सिर्फ पहला वाला में है तो 1 लिखेंगे। और कुल घटना घट सकती है, हेड और टेल दोनों घट सकता है। तो हेड आने की संभावना अनिश्चित आने की संभावना होगी 1/2। यही इसका आंसर। ठीक इसी तरीक़ा से अगर कहें कि एक सिक्के को जब उछालते हैं तो पट आने की संभावना पट को टी से हम सूचित करें टेल, तो ये होगा टेल कितने में आ रहा है, तो 2 घटनाएं घट सकती है, तो सिर्फ 1 में टेल है तो 1 लिखेंगे। और कुल घटना घट सकती है 1 और 2, तो 1/2 हेड आने की संभावना भी और टेल आने की भी। बस ऐसे ही आपको प्रश्न आसानी से बनते चले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे।
किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। पासा आने लूडो का गुण। तो इसे जब आप देखते हैं तो कुल 6 फलक होते हैं। फलकों की संख्या 6 होती है, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक रहता है, 6 तरह का। तो कोई भी एक फलक आ सकता है। तो इसमें अगर हम कहें कि कुल घटना कितना घटेगा, तो ये होगा 6। कौन कौन सी घटना घट सकती है? तो कह सकते हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 तक आ सकता है। तो किसी एक फलक की अगर हम कहें कि 6 आने की संभावना, इसका क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ये क्या होगा? या इसे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो 6 के ऊपर आने की संभावना जिसे हम P6 के रूप में भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो ये हो जाएगा इन 6 फलक में। कितने फलक में 6 है? तो कहेंगे कि सिर्फ एक में। आने अनुकूल घटना 1 है, और जबकि कुल कितने तरह का आ सकता है? 6 तरह का आ सकता है। तो अनुकूल घटना से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा कि 6 के ऊपर आने की संभावना 1/6, यानी 6 में घटनाओं में से एक घटना इसके अनुकूल रहेगी, जो कि 6 हो सकती है। तो यही इसका आंसर होगा। इसी तरीक़े से अगर इसी तरीक़े से हम करें कि 2 के ऊपर आने की संभावना, तो 2 तो सिर्फ एक फलक में होगा, 1, और कुल घटना 6। ऐसे अगर इसमें हम कह दें कि सम संख्या आने की, इसी में प्रश्न आ जाता है, मिटाते हैं। एक पासे को उछालते हैं और उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता, जिसे हम लिख सकते हैं P सम भी लिख सकते हैं। तो सम संख्या में क्या क्या आ सकता है? हम जानते हैं 1 से लेकर के 6 तक। तो 2 सम हो गया, 4 सम और 6 सम, मतलब कुल 3 तरह का सम संख्या आ सकता है। तो कुल अनुकूल घटना 3 और कुल घटना 1 से 6 तक आ सकती है। तो 3/6, और इसे और सरल कर सकते हैं, मतलब 3/6 को काट दीजिए, इनका 3, 3 दूनी 6, इसे लिख सकते हैं ये 1/2। तो ये आ जाएगा सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। अगला देखते हैं। अगला है 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। तो 2 और 3 सिक्का, जैसे यहाँ पे 3 सिक्के ले लिए, तो फेंकेंगे, यही 6 चीज़ में अलट पलट करके आएगा। तो उसमें होगा क्या? जैसे अभी 3 सिक्के हम ले लिए, ये है हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो इसमें कुल कितनी घटना घट सकती है? तो देख लीजिए, पहली घटना में सबका हेड कर दीजिए, आ गया, तीनों में ये
हेड आ गया। पहला में दोनों हेड, तीसरा टेल, दोनों हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। फिर अब दो टेल कर देते हैं, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। अब तीनों टेल, टी टी टी। कुल कितने हो गए? 2 4 6 8, है ना? 2 4 6 8। तो यहाँ पर कुल घटना जो है ये आ गई 8। ठीक है, इतना में ही घटना घट सकता है, इतना तरीका का ही हो सकता है। तो इसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा कैसे निकालें, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है कि देखिए, प्रत्येक में जो है आपकी दो घटना घट सकती है। इसमें भी दो हेड या टेल, इसमें भी दो हेड और टेल, और इसमें भी दो। अगर इसी तरह का 3 आप ले लीजिए तो कुल घटना जो होती है 2 और 3 बार है, तो इस पर पावर 3 दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 8। अगर 4 सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 पर पावर 4 कर दीजिए, उतने घटना टोटल बनेगा। अब इसमें से आपको प्रश्न आ जाएगा कि 2 या 3, अगर इसको कहें कि 3 सिक्कों को एक बार फेंकने पे तीनों में चित्त आने की घटना, तो तीनों में चित्त यानी हेड आने के, तो देखिए एक ही ऐसा इवेंट है, एक ही घटना है जिसमें तीनों में हेड है। तो ऐसा हमारे पास कितने हैं? कुल घटनाओं में से सिर्फ एक घटना, तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता ऑफ द इवेंट यानी घटना की प्रायिकता बराबर जो आ सकता है अनुकूल घटना 1/कुल घटना 8, यानी 1/8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से अब कह देगा कि टेल आने की संभावना, तीनों में टेल आ जाए, तो ऐसा ही एक ही घटना है। अगर ऐसा कह दे कि सिर्फ 2 हेड रहे, सिर्फ 2 हेड रहे, तो 2 वाला देखिए, एक ये वाला आ सकता है, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, जिसमें सिर्फ 2 हेड हो, तो इस तरीक़ा से हमारे पास में 3 आ जाएगा। तो इस तरह की घटना 3/8। तो आशा है कि आप को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीक़ा से आपको प्रश्न बनेंगे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ठीक जैसा कि सिक्कों को हम देखें, उसी तरीक़ा से हम 2 पासों को एक साथ फेंकने का भी प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि उसमें कुल घटना का हम किए थे कि कुल घटना हम कैसे निकालेंगे, वहाँ सिक्का था तो एक सिक्का में 2 तरह की घटना घट सकती थी। यहाँ पर पासा है, पासा में 6 तरह की घटना घटे, तो 6 लिखेंगे। चूँकि 2 पासा को फेंका जा रहा है तो 2 पावर दे दें, यानी कि इसमें कुल घटना 6 का वर्ग करने का मतलब 6 × 6 36 तरह की हमारे पास घटना घट सकती है। आप कहेंगे कि ये 36 तरह की घटना कौन कौन सी हो सकती है, तो आइए एक बार थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि वो 36 तरह की घटना कौन कौन घट सकती है। मान लिए कि ये पहला है पासा और दूसरा पासा। मान लीजिए कि पहला में 1 आ रहा है, तो इसमें दूसरा में बदलते जाइए, 1 1 2 ही हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 1 5 और 1 6, इस तरीक़ा से आ गया। फिर देखिए 1 और दूसरा पासा, अब इसको 1 के बदले 2 बदल दीजिए, तो इसमें 1 2, एक को बदलते जाइए और दूसरे को पूरा पूरा लिखते जाइए, 2 4 2 5
6। तो इस तरीक़ा से हर एक में इसको तो पहला वाला बताते जाइए। 4 5 6 और दूसरा वाला को 1 से लेकर के 6 तक। तो देखिए पहला का 6 12 इसी तरीक़ा से 6 बार, तो 6 गुने 6 36 तरह का आपको घटना देखने को मिलेगा। तो दो पासों को एक साथ जब फेंकेंगे तो 36 तरह की घटना घटेगी। अगर एक पासा को फेंकेंगे तो 6 तरह की कुल घटना घट सकती है। तो अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से आएगा। दो पासों को फेंकने पर दोनों पर 6 आने की संभावना ज्ञात करें। ऐसा हल कैसे करेंगे? इसमें कुल घटना चूँकि दो पासों को फेंक रहे हैं तो 6 का वर्ग कर लेंगे यानी 36 आ जाएगा। अनुकूल घटना दोनों पे 6 आना चाहिए, पहला में 6 दूसरा में 6। ये ऐसा एक फलक इसमें है एक फलक इसमें, तो ऐसा एक ही तरह की घटना हो सकती है। इसलिए प्रायिकता घटना की प्रायिकता PE प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अनुकूल घटना एक तरह की घट सकती है, कुल घटना 36, तो 1/36 इसकी प्रायिकता होगी। यही इसका आंसर होगा। बस इतना ही काम आपको करना है। तो अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस किस तरह के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। अगला है कि संभावनाओं का दैनिक जीवन में क्या संबंध है, क्या क्या हम करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम वर्षा, आंधी, तूफान आदि का अनुमान लगाने में काम। अगर काले बादल घिरे हुए हैं तो हम ये कहते हैं कि बारिश होने वाली है। तेज गर्मी पड़ रही है, आने की लू चलने की संभावना है। और इसका प्रयोग हम ताश खेलने में करते हैं, जुआ खेलने में करते हैं। तो ये सब में हम संभावनाओं का प्रयोग करते हैं। तो अब शुरुआत होता है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला ये है, यह 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, यानी कि कुल कितने तरह की घटना घट सकती है। तो इसमें बताए सिक्का है तो प्रत्येक में 2 तरह की घटना घट सकती है, हेड और टेल। चूँकि 3 सिक्कों को एक साथ फेंका गया है तो कुल घटनाओं की संख्या हो जाएगा, 3 सिक्के हैं तो इसमें पावर 3 करते हैं, तो 2 पर पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2। इसको सरल कर दें, यह आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया था। 2 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटने की संभावना ज्ञात कीजिए।
तो संभावना निकालने के लिए सबसे पहले कुल घटना हम निकालेंगे। दो सिक्का है, सिक्का में दो तरह की घटना घट सकती है, और दो सिक्का है तो कुल घटना की संख्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 पावर 2 का मतलब 2 गुने 2 यानी कुल घटना 4 आएगी। तो दो सिक्का पर प्रत्येक घटना को घटने की संभावना निकालेंगे। प्रत्येक घटना की संभावना तो ये देखिए कि पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तो देखिए पहला में हेड आ सकता है, दूसरा में हेड आ सकता है, पहला में हेड आ सकता है, दूसरा में टेल आ सकता है, पहला में टेल आ सकता है, दूसरा में हेड आ सकता है, दूसरा में, दोनों में टेल आ सकता है। इसी तरह की 4 घटनाएं घट सकती। तो प्रत्येक की संभावना क्या होगी? प्रत्येक मतलब हर एक के लिए। तो प्रत्येक की अनुकूल घटना 1 और कुल घटना 4। संभावना निकालने का यही फार्मूला है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो प्रत्येक की संभावना क्या होगी? 1/4। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्के के पट के ऊपर आने की संभावना क्या होगी? ठीक इसी तरीक़ा से, ये तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी अगर यही प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे बनाएंगे वो भी बता देता हूँ। ऐसा जब भी आए तो सबसे पहले कुल घटना की संख्या कितनी होगी? 2 सिक्का है, प्रत्येक सिक्का में 2 तरह की घटना घट सकती है, और 2 सिक्का होने के लिए पावर 2 देंगे, तो 2 गुने 2 4 निकाल लीजिए। अब कह रहा है कि 2 सिक्का के पट आने की संभावना। पट कैसे आ सकता है? टेल टेल टीटी की संभावना। तो ऐसा जो टीटी जो आ सकता है, दोनों सिक्का टेल आ सकता है, तो एक ही घटना हो सकती है। तो 1 बटे कुल घटना 4 यानी 1/4 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। तो अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो इस तरीक़ा से बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो भी इसी तरीक़ा से। आप ये क्या लिख रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आपका आंसर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, 2021 में पूछा गया प्रश्न। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। तो ये देखिए, 2 पासों का एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय। ये कैसे लिखेंगे? समुच्चय आप जानते हैं कि इस तरीक़े से लिखा जाता है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है।
और इसमें जो भी तत्व होते हैं उसको छोटी ब्रैकेट से लिखा जाता है। तो देखिए पासा आप जानते हैं 1 से 6 तक आता है, तो योग होना चाहिए अभाज्य। तो अगर पहला में 1 आ गया तो दूसरा में ऐसा क्या दें कि जोड़ने के बाद में अभाज्य संख्या हो, तो 1 और दूसरा 1 दे दे तो टू सम संख्या हो जाएगा, नहीं चलेगा। 2 से 1 से ज़्यादा 2 अगर दे तो ये आ जाएगा 3 एक अभाज्य संख्या है, चलेगा। फिर आप देखिए 1 के साथ में और 3 देंगे, चलेगा। अगर 1 और 3 लिख दिए तो ये दोनों मिलाकर के 4 आ जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। फिर अगर 1 4 दे दिए तो ये आ गया 5 एक अभाज्य संख्या है, चलेगा। 1 5 6 देंगे तो भी चलेगा, 1 6 भी चलेगा, क्योंकि यह 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब इसी तरीक़ा से 2 के साथ में 1 लिख दें तो भी अभाज्य संख्या, 2 नहीं चलेगा, 2 3 भी चल जाएगा, 5 2 4 6 2 5 2 7 3 से चलते हैं, 3 1 नहीं चलेगा, 3 2 5 3 4 7 3 5 8 3 6 9 नहीं चलेगा, 4 से 4 1 5 4 2 6 नहीं चलेगा, 4 3 7 ये चल जाएगा, 4 4 8 नहीं, 4 5 9 4 6 10 नहीं, 5 1 नहीं चलेगा, 2 5 2 7 चल जाएगा, 5 3 8 नहीं, 5 4 9 नहीं, 5 5 10 नहीं, 5 6 11 ये चल जाएगा, 5 6 11। उसके बाद 6 का देखें, 6 1 देंगे नहीं चलेगा, 6 1 7 हाँ चल जाएगा, 6 2 8 नहीं, 6 3 9 नहीं, 6 4 10 नहीं, 6 5 11। ठीक है। और 6 6 12 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरीक़ा से ये सारे जो हैं कि पहला जोड़ा ये आएगा तो अभाज्य, देखिए सभी का जितना भी आप ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, कि कह रहा है कि ऐसा समुच्चय लिखिए जिसमें योग करने पे अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 फलक को पहले बार फेंके, इस सभी का घटना लिखा हुआ कि पहला में 1 आ जाए, दूसरा में 2 आ जाए। अगर इन दोनों को जोड़ेगा तो 3 क्या है अभाज्य संख्या, 1 5 ये गलती करती हैं, 3 1 3 4 1 4 5, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 7 2 1 3 2 3 5 5 2 7 3 2 5 4 3 7 1 4 5 4 3 7 5 2 7 6 5 11 7 6 5 11। इसमें जितनी भी ये संख्या आ रही है 3 5 7 3 5 7 3 7 5 7 7 11 7 11, ये सारे क्या हैं योग करने पे अब जो आए हैं 11, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या। यही तो प्रश्न में कह रहा कि वो जो आना चाहिए, जो अंक आते हैं उनका योग अभाज्य संख्या होना चाहिए, वैसा समूह चाहिए। तो इस तरीक़ा से हम समुच्चय बना लिए। तो यही करना था, ये मेरे ख्याल से अच्छा 1 नंबर का प्रश्न दिया, क्वेश्चन नंबर 8 था।
तो समझ गए होंगे आज, अगर नहीं है तो रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से बनाना है। ये 3, 5, 7 हम आपको एक्स्ट्रा दे दिए हैं, समझाने के लिए लिखे थे। आपको ऐसे ही करके लिखना है कि कौन कौन सा आएगा जिसमें अंकों का योग। तो करना क्या है, पहला संख्या आप बढ़ाते जाए और दूसरा संख्या को आप चेक करते जाए कि योग करने पे जिससे हमें आभाज्य संख्या मिले। तो उस तरीक़ा से लिखते हुए लास्ट में 6 तक पहुँचे और देखिए क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 2021 में पूछा गया था। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना समुच्चय लिखिए। फिर उसी तरीक़ा से घटना समुच्चय लिखना है, ठीक है। तो या तो इसी को ऊपर लिख लीजिए और नहीं तो सीधे आप लिखिए घटना समुच्चय। जो पूछा जा रहा है उसका। तो अब देखिए दोनों पे सम अंक के ऊपर आने की संख्या। तो देखिए पहला में कौन कौन सम अंक है। पहला जो पासा है उसमें सम अंक है 2, 4, 6 और दूसरा में है उसमें भी 2, 4, 6, ठीक है। तो इसी को समुच्चय के रूप में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पहला एलिमेंट और दूसरे का पूरा, ठीक है। वैसे करके लिखते जाइए। 2, 2 पहला, 2, 4 दूसरा एलिमेंट, 2, 6 तीसरा एलिमेंट। अब दूसरे से मैच कर दीजिए पूरे दूसरे। 4, 2, 4, 4, 4, 6। फिर तीसरे से मैच कर दीजिए 6 के साथ सभी का। 6, 2, 6, 4, 6, 6 बंद कर दीजिए। तो ये आ गया कि 2 पासों के एक साथ फेंकने पे दोनों पे समांक देखेंगे, सभी पे समांक आया हुआ है। 2, 2, 2, 4 सभी में समांक आया। तो यही इसका आंसर होगा। आशा है समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे और आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात इतना है तो उसके घटने की प्रायिकता होगी। यहाँ पे देखिए प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, नहीं घटने की संभावना, तो उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसी घटना में कुल घटना ये होगा 2 + 3 5 और घटने की प्रायिकता प्रतिकूल पहले रहता है तो घटने वाला जो रहेगा वो पीछे रहेगा। तो यहाँ पर 3 कुल घटना 5 करेंगे, 3/5 इसका प्रायिकता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, 2021 में ये प्रश्न भी पूछा गया था। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना समुच्चय लिखिए। पिछला प्रश्न में मैंने बता चुका था, फिर भी बता देता हूँ। घटना समुच्चय पहला का 2, दूसरा का भी 2, पहला का 2, दूसरे का 4, पहला का 2, दूसरे का 6, दूसरे का नहीं दूसरे पासे का 6, फिर पहले का 4, दूसरे का 2, पहले का 4, दूसरे का 4,
पहले का 4, दूसरे का 6। पहले पासे का 6, दूसरे का 2, 6 4 एंड 6 6। तो क्वेश्चन रिपीट कर किए जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है इसी में से आपको क्वेश्चन रिपीट करें। तो ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखते हैं उससे ज़्यादा मतलब नहीं, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या घटना समुच्चय करके आप लिख सकते हैं। मेन आपका आंसर ए आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना क्या है? शीर्ष मतलब हेड। तो आशा है ये बना लेंगे। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पे कुल घटना कितनी होगी? सबसे सिक्का है तो दो तरह की घटना घट सकती है। दो सिक्का उछाल रहे हैं तो पावर 2 देंगे, यानी 2 गुने 2 बराबर 4। दोनों पे हेड आने की संभावना, यानी HH आने की प्रायिकता कैसे घटना घट सकती है? पहला सिक्का दूसरा सिक्का, दोनों के हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, पहला टेल दूसरा टेल। तो दोनों के हेड सिर्फ एक घटना में आ सकती है। तो अनुकूल घटना इसके लिए 1, कुल घटना 4, 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।